नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा। स्वागत है आप सभी का हमारे अगले लेक्चर में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि ये एक ऐसा मार्केट है जो आइडियल और इमेजिनरी मार्केट है। मतलब इस मार्केट में क्या हो गए, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो गए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो गए। प्राइस जो एक इंडिविजुअल कस्टमर और एक इंडिविजुअल बायर और एक इंडिविजुअल सेलर जो है इस मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। अगर एक इंडिविजुअल कस्टमर और एक इंडिविजुअल सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है तो इस मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ये हमें पढ़ना है इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो कंसेप्ट है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन हमने देखा कि दोनों को, बायर और सेलर दोनों को मार्केट कंडीशन का पूरा नॉलेज है, दोनों बहुत सारे लार्ज नंबर में है और एक आइडियल सिनेरियो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। तो उधर प्राइस कैसे फिक्स होती है दोस्तों? तो उधर प्राइस फिक्स होती है इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम शब्द आपको याद आ रहा होगा, चैप्टर 1 में आपको मैंने पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम इज व्हाट? स्टेट ऑफ बैलेंस। मतलब ऐसी स्टेट जिधर बैलेंस होगा, दोनों फैक्टर्स में बैलेंस होगा। प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कौन से दो फैक्टर सबसे ज्यादा इसेंशियल है? एक है डिमांड, दूसरा है सप्लाई। प्राइस किस किस में हमें डिटरमाइन करना है? सप्लायर और बायर की। सप्लायर क्या करेगा? सप्लाई करेगा। बायर क्या करेगा? डिमांड करेगा। इसके लिए ये दो फैक्टर के इक्विलिब्रियम से, मतलब ये दो फैक्टर के बैलेंसिंग से क्या होता है? प्राइस डिटर्मिनेशन होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि जैसे कटिंग क्लॉथ्स विथ सिसर, मतलब क्या कि जो हमें क्लॉथ्स कट करने हैं उसके लिए सिसर की हमें बोथ ब्लेड्स की आवश्यकता है। मतलब दोनों ब्लेड्स लगेंगे हमें अगर एक क्लॉथ को कट करना है। वैसे ही हमें दोनों भी चीजें चाहिए, एक तो डिमांड और दूसरा सप्लाई। अगर हमें परफेक्ट कंपटीशन में एक इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब एक बैलेंस्ड प्राइस हमें डिटरमाइन करनी है, तो इसके लिए बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई शेड्यूल से परफेक्ट कंपटीशन में कैसे हम लोग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। एक इमेजिन करते हैं कि हम लोग शेयर मार्केट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई के जो इंटरेक्शन से प्राइस डिटरमाइन होती है एक शेयर की। शेयर मार्केट दोस्तों हमें परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं होता है, बट परफेक्ट कंपटीशन के बहुत सारे फीचर्स जो है वो एक शेयर मार्केट में होते हैं। तो समझिए एक शेयर की या कोई भी क्वांटिटी की, कोई भी कमोडिटी की प्राइस है 100 रुपये चल रही है प्राइस। कस्टमर उसकी डिमांड कर रहे हैं 5000। समझो ये कोई भी एक्स कमोडिटी है और हम लोग इसे केजी में ले लेते हैं, ठीक है। अगर एक कंज्यूमर, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर मिला के 5000 किलो उसकी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई है 1000 किलो, इसके लिए इधर क्या हुआ? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। अब क्या होता है, एक सप्लायर ये सिचुएशन देखता है। सप्लायर बोलता है कि डिमांड करने वाले ज्यादा लोग हैं और सप्लाई करने वाले बहुत कम लोग हैं, मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। तब क्या होता है दोस्तों, एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? एग्जाम्पल लेते हैं अनियन का। जब क्या होता है दोस्तों, नेचुरल कैलामिटी की वजह से बहुत सारे, जब अनियन, हमें बहुत बार ऐसे दिखता है कि अनियन की प्राइस बहुत बढ़ी हुई है। ऐसी प्राइस क्यों बढ़ती है? क्योंकि अनियन सबको चाहिए, डिमांड सबके पास है, बट सप्लाई करने वाला जब लिमिटेड है, सप्लाई जब लिमिटेड है, तो सप्लायर क्या सोचता है कि अब इस प्रोडक्ट के लिए मैं ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता हूं। इसके लिए वो क्या करता है, इसकी प्राइस बढ़ा देता है। अब इसमें क्या हुआ कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, इसके लिए इसकी प्राइस बढ़ी। प्राइस बढ़ के समझो हुई 200 रुपए। अब हमें जाना पड़ेगा हमारे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में। क्वांटिटी डिमांडेड में आपको मालूम है लॉ ऑफ डिमांड की वजह से क्या होता है, जब प्राइसेस बढ़ती है तो कंज्यूमर कम डिमांड करता है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप। समझो इधर 5000 थी, अब 4000 क्वांटिटी कंज्यूमर ने डिमांड कर ली। आपको समझा होगा ये कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक सप्लायर ज्यादा मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर देता है। समझो 1000 इधर सप्लाई कर रहा था वो, अब ये इधर 2000 सप्लाई कर देगा। अब और प्राइसेस बढ़ गई। अब प्राइस क्यों बढ़ी? क्योंकि अभी भी मार्केट में क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइसेस बढ़ गई। प्राइस बढ़ गई तो अभी प्राइस बढ़ी तो एक कंज्यूमर क्या करेगा, कम डिमांड करेगा। मतलब पहले 5000 किया, अब 4000 किया, और प्राइस बढ़ गई, अब और कम डिमांड करेगा। समझो 3000 क्वांटिटी डिमांड कर ली। इधर का रिलेशनशिप रह गया हमारा, इधर भी डिमांड क्या है, सप्लाई से ज्यादा है, ठीक है। अब
जैसे जैसे प्राइस बढ़ी, एक सप्लायर उसका सप्लाई बढ़ाते जाएगा, उसने उसका सप्लाई बढ़ा के अब 3000 कर दिया। अब इस प्राइस पे क्या हुआ, इस प्राइस पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो गया, मतलब 300 रुपए प्राइस पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो गया। अब समझो और कुछ फैक्टर्स की वजह से अभी भी अगर प्राइसेस बढ़ रही है, अभी भी प्राइस अगर बढ़ी तो एक कंज्यूमर अब कम डिमांड करेगा, वो डिमांड कर रहा है 2000, बट मार्केट में सप्लायर दिख रहा है प्राइस ज्यादा है तो वो ज्यादा सप्लाई करना चालू कर देगा, तो इसके लिए 3000 से इधर हुआ 4000। ये हम सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई से लिंक कर रहे हैं दोस्तों। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, क्योंकि एक सप्लायर को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई हुआ। अभी समझो और प्राइस बढ़ गई, 500 रुपए प्राइस हो गई, तो प्राइस अभी 1000 क्वांटिटी डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देगा, सप्लायर अपना सप्लाई बढ़ा देगा 5000, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी क्या होगा, डिमांड इज लेस देन सप्लाई हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम प्राइस प्रिवेल करती है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब क्या था कि स्टेट ऑफ बैलेंस, जिधर डिमांड और सप्लाई दोनों फैक्टर सेम रहेंगे, एक बैलेंसिंग मोड पर रहेंगे। अगर हम इस डिमांड शेड्यूल में देख ले दोस्तों, तो 300 रुपए प्राइस पर हमें दिख रहा है क्वांटिटी डिमांडेड 3000 है, क्वांटिटी सप्लाइड 3000 है, मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है। तो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन की जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इस शेड्यूल में वो है 300 रुपए, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है कि जितना क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है उतना ही क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। तो इसके लिए एक इक्विलिब्रियम प्राइस, एक परफेक्ट कंपटीशन में इस कमोडिटी की प्राइस कितनी प्रिवेल करनी चाहिए, तो इस कमोडिटी की प्राइस प्रिवेल करनी चाहिए 300 रुपए। तो ये कैसे हुआ, तो सिंपली एक डिमांड शेड्यूल, मतलब डिमांड जैसे जैसे प्राइस बढ़ी डिमांड कम कम होती गई, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती गई। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिमांड और सप्लाई दोनों सेम आ गए, सिमिलर आ गए, आइडेंटिकल आ गए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम प्राइस प्रिवेल करती है परफेक्ट कंपटीशन में। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। अभी हमें क्या देखना है, इसका ग्राफ। जो शेड्यूल हमने देखा क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस और उसका रिलेशनशिप, उसका ग्राफ। हम सबको मालूम है डिमांड कर्व क्या है दोस्तों, डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। मैंने क्या किया, एक एक पॉइंट प्लॉट किया। जैसे मैंने कहा था कि 100 रुपये प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, क्वांटिटी डिमांडेड थी 5000 रुपीज़, 5000 क्वांटिटी, और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी 1000। इसके लिए सप्लाई कर पे ये पहला पॉइंट, डिमांड कर पे ये पहला पॉइंट। अगर मैं ऐसे ही सभी पॉइंट प्लॉट करते जाऊँ दोस्तों, तो सप्लाई कर कैसे आएगा, अपवर्ड स्लोपिंग। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी एक सप्लायर उसका सप्लाई बढ़ाते जाएगा, और डिमांड कर्व क्या आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। जैसे जैसे प्राइस कम हो गई वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी, या तो फिर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होती जाएगी एक एक करके। तो अगर मैं इन दोनों में से कर्व निकालूं और इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं दोस्तों, तो वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस पॉइंट, जिधर क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट है ई पॉइंट पे 300 रुपए प्राइस पे 3000 रुपए क्वांटिटी जो डिमांडेड है वही प्राइस होती है, प्राइस इन द परफेक्ट कंपटीशन। इसके लिए जब भी कभी परफेक्ट कंपटीशन में आपको प्राइस डिटरमाइन करने का सवाल आता है, तो उधर जो प्राइस डिटरमाइन होती है वो डिमांड और सप्लाई, जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई सेम होता है वही प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस होती है परफेक्ट कंपटीशन में। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझा होगा। आगे के लेक्चर्स के लिए हमारे वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।